डियर क्लास, हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 x माइनस 7। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। तो जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती। माइनस x को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू। अब हमने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर x को माइनस 7x के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 7x। फिर माइनस 6 की बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की। तो माइनस 6 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6x। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन, 6 7 जार 42। अब हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 7 13x प्लस 42। ठीक हो गया। अब 3x स्क्वायर, अब इस सारी रकम को उठा के हम लेकर आएंगे इस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो माइनस 5x जो पहले से मौजूद है, ये प्लस x स्क्वायर तो इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। ये माइनस 13x इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस 13x। ये प्लस 42 है तो इक्वल टू से इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस 42। तो क्या चीज़ बच जाएगी? 0। ठीक हो जाएगा क्लास। ये 3x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर, एक x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक x निकाला तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। ये माइनस 5x है, ये जमा 3x है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन चूंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा। 13 में से 5 निकाले तो हमारे पास बचते हैं 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। डियर क्लास, ज़रा गौर करें तो इन तीनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है। ये कांस्टेंट है, ये 8x है, ये 2x स्क्वायर, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है 2। तो 2 को हम ले लेते हैं बाहर। तो अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 4 जार 4x माइनस 2 2 जार 4 2 1 21 इज इक्वल टू 0। तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। इसके नीचे भी 2 को डिवाइड करें और इसके नीचे भी 2 को डिवाइड करें तो ये हो जाएंगे ख़त्म। तो हमारे पास बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू। डियर क्लास, रिस्पेक्टेड फॉलोअर्स, ज़रा गौर करें आप, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो हमने आज तरीका पढ़ा है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसको करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ये होता है कि हम पहली रकम को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब हम 21 को माइनस 21 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 21 x का स्क्वायर। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने 2 नंबर ढूंढने क्लास, 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, माइनस 21 प्लस और माइनस करें तो आए 4x। तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे 2 नंबर ढूंढने जिनको मैं ऐड करूं तो आए 4x प्लस 4x, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए माइनस 21x। पहले मल्टीप्लाई वाला ढूंढ देना, पहले काम मल्टीप्लाई का। तो 21 जो है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है जिसमें हम 1 इज़ 21 आता है, 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास थोड़ा सा काम इजी है। हम अगर मल्टीप्लाई करें 7x को किसके साथ? 3 के साथ। साइन चूँकि हमारे पास ये चाहिए माइनस कर लेते। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर 3 7 ज़ा 21 माइनस 21x। अब हमें प्लस 4x चाहिए ना, तो अगर मैं माइनस 3x लिखूँ तो क्या होता है? देखिए 7x में से 3x निकाला कितने बचते हैं? 4x। तो ये जो 2 नंबर हमारे पास आए हैं 7x जमा 7x मनफी 3x, इनको हम पुट करेंगे किसकी जगह? 4x की जगह, क्योंकि 7 में से 3 निकाले तो 4x ही बचते हैं। तो अपना काम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। रिस्पेक्टेड फॉलोअर्स, अब यहाँ से आगे काम है इजी, बिल्कुल आसान काम है। इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? वो है x। जब x कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास x प्लस 7। अब इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है?
देखिए एक तो हमारे पास साइन कॉमन है माइनस, वो ले लिया। अब दूसरा हमारे पास है कॉमन है 3, 3 1 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 7 21 यहाँ पर मौजूद है, तो मैंने ले लिया 3 को कॉमन, तो अंदर बच के एक्स, माइनस बाहर चला गया ना तो प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब 3 7 21 इज इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड में करें तो हमारे पास यहाँ पर एक जैसी रकम आनी ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर x प्लस 7 यहाँ पर भी कॉमन है और x प्लस 7 यहाँ पर भी कॉमन है, तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन, x प्लस 7। तो जो चीज़ मेरे पास बच जाती है वो है x माइनस 3, x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर है। अब देखें, अब x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो भी 0 के बराबर है। जब जो दोनों चीज़ें 0 के बराबर है तो x कैसे बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7 के। जब इज इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। अब ये x -3 है, तो जब x दूसरी तरफ जाएगा -3 तो क्या हो जाएगा +3, ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है वो आ जाएगा -7 और चेकिंग का, तो वो मैं अपने प्यारे फॉलोअर्स के लिए छोड़ता हूँ कि वो मुझे चेक करके बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। थैंक यू सो मच।